आरती, आरती कहाँ है? आप आरती के अंकल हैं? हाँ, आरती कहाँ है? आरती आईसीयू में है। आईसीयू में? ओह माय गॉड, कैसे हुआ एक्सीडेंट? बोलो। नहीं, घबराने की बात नहीं है। दरअसल एक साइकिल वाला अचानक रोड के बीच में आ गया और उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी पलट गई। और कौन चला रहा था गाड़ी? हमारा एक दोस्त हैरी। दोस्त तुम्हारा? तुम लोग गाड़ी काफी तेज चला रहे होंगे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 लड़के और 4 लड़कियां। तो सब कैसे हैं अभी? बाकी तो ठीक है, लेकिन 2 की थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। डॉक्टर कौन है? अंकल यहाँ आइए। अंकल ये। हेलो डॉक्टर। आप? मैं आरती का पिता हूँ। कैसी है वो? बेहोश है। एक्सीडेंट के वक्त ये सभी लड़के लड़कियां नशे की हालत में थे। नशे में? वेलकम टू माई होम। वाओ, तुम्हें अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। जानती हो चारू, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूँ? डिनर के लिए सपोज? नहीं, डिनर के लिए तो बाहर जाएंगे। यहाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बैठो। तो पूछो। चारू, तुमने अपने घर पर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया था? वो हुआ ये कि मुझे लगा कि पापा ने तुम्हें मुझे देखने के लिए बुलाया है, और मैं इस नुमाइश में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। अब लड़की कोई दुकान में रखी हुई चीज तो नहीं होती ना, देख लो, पसंद कर लो, खरीद लो। आई वाज वेरी एंग्री। चारू, तुम कितना सच बोलती हो। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक सच मैं भी बोलूं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी माँ से अभी मिल लो। नहीं, अभी नहीं। अभी मिलूंगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे पसंद करने के लिए दिखा रहे हो। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अभी है। आइए तिवारी बाबू, ये देखिए हमारे घर की शान और शौकत। बाबूजी। अच्छा है? अच्छा लगा आपको? आइए। आप किससे मिलने आई हैं? किसी से नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं आप? बैठी हूँ। वो तो हम भी देख रहे हैं कि बैठी हैं। ये कोई मुसाफिर खाना नहीं कि ट्रेन के इंतजार के लिए प्लेटफॉर्म पे बैठी हो। आपको किसी से तो मिलना होगा। गजेंद्र के साथ आई हूँ मैं यहाँ। वो अंदर चेंज कर रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इज दैट इनफ नाउ? गजेंद्र की तो कोई महिला मित्र नहीं। आप कब से मित्र बन गई? वैसे आप कौन हैं? हम इस घर के सब कुछ हैं। हम गजेंद्र के मामा हैं, लल्लन प्रसाद। हमारी सलाह के बगैर गजेंद्र कुछ नहीं करता। गजेंद्र इतने बेवकूफ नजर नहीं आते कि उन्हें आप जैसों की सलाह की जरूरत पड़ती होगी। हमारी मर्जी के बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब तुम चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। हम लोगों को कुछ पारिवारिक मामलों पर वार्तालाप करनी है। गजेंद्र की माताजी को हम ये लड़की मिलाने लाए हैं शादी के लिए। क्या नाम बताया अपना? लल्लन प्रसाद। याद रखूंगी मैं इस नाम को। गजेंद्र की शादी का इनविटेशन भेजना जरूर। मैं भी देखती हूँ कितने पत्ते हिला लेते हो इस घर में तुम। वाह जीजा, भगा दिया उसे। ज्यादा चोट तो नहीं आई? आरती को मामूली खरोंचे आई है, लेकिन गर्दन के पास वर्टिब्रा में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 48 घंटे तक हम कुछ नहीं बता सकते। वर्टिब्रा में फ्रैक्चर? आरती कैसी है? हाँ, अभी वो करियो डॉक्टर। अगर 48 घंटे तक नर्वस सिस्टम ठीक ढंग से काम करता है और चोट की जगह ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप उसे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, वैसे मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। अगर आप लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहें तो यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन पेशेंट को 48 घंटे तक ना हिलना है, ना डुलना है, और ना ही उसे सोने देना है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। सोने इसलिए नहीं देंगे कहीं नींद की हालत में वो कोमा में ना चली जाए, और अगर वो जागते हुए कोमा में जाती है
तो हम रिएक्ट कर सकते हैं और हिलाने डुलाने से फ्रैक्चर बढ़ सकता है। क्या खतरा क्या हो सकता है? अगर स्पाइनल नर्व स्नैप हो गई है तो पेशेंट गर्दन के नीचे पैरालाइज भी हो सकता है। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, अभी नर्व काम कर रही है और वो सेंसेस को रिस्पॉन्स भी कर रही है। डॉक्टर, आपकी राय में क्या हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए? मैंने इसलिए कहा कि कई बात में आप ये ना सोचें कि मैंने कुछ छिपाया। वैसे एक्सपर्ट भी आके यही कहेंगे। मैंने वैसे बंबई के सबसे अच्छे स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर से इस बारे में सलाह मशवरा कर लिया है और ये सब मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा हूँ। कीप फेथ इन गॉड। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। डॉक्टर, उसके हाथ पैर चल रहे हैं ना? हाँ, नर्वस सिस्टम वैसे सही ढंग से काम कर रहा है और वैसे भी हम हर 10-15 मिनट में उसे हाथ पांव हिलाने को कहते हैं। यानी आप 48 घंटे तक उसे बिल्कुल सोने नहीं देंगे? कम से कम 12 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं। हम 2-3 घंटे सोने देंगे, फिर उन्हें जगा देंगे। आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ छोड़ दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। हम उसे मिल सकते हैं? आप में से एक उससे मिल सकता है। आईसीयू में। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। शालू, तुम जाकर बोलो। थैंक यू। चलिए। चलिए ना। क्या हुआ? कैसी हो? बेहोश पड़ी है मेरी बच्ची। ठीक है, आप लोग घर जाओ। उसके होश आने तक मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन चाचू, यहाँ रहकर भी तो कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन घर जाकर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। यहाँ रहूँगा तो कम से कम मन शांत तो रहेगा। चाची का ख्याल रखना। जाओ, तुम लोगों को बहुत दूर जाना है। चाचू, मैं रुकूं आपके साथ? नहीं पूछो। क्या होगा? हाँ, वैसे भी हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। मैं हूं ना, डोंट वरी। जाओ। चारू, आई एम रेडी। चारू, मामा, यहाँ एक लड़की थी ना, कहाँ गई वो? जब हम यहाँ आए तो कोई नहीं था। क्या बात कर रहे हैं मामा? चारू, चारू। आओ साले साहब, बैठो। वाह जीजा जी, बड़ा ठाठ है आपके। चारू, चारू, अरे चारू, चारू, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्या चली आई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? तुम्हारे घर में लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। वो बुढ़ा, he just asked me to get out। समझता क्या वो अपने आप को? I was at your place ना। उसने मेरी इंसल्ट की है। I'm sorry, मैं माफी मांगता हूँ। I just felt like slapping him। वो है कौन? वो मेरा मामा है यार। तुम्हारा मामा? कैसे कैसे जाहिल लोग पाल रखे हैं तुमने इस घर में। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारे घर भी कभी नहीं आऊंगी। I just want to go home right now। चारू, चारू, प्लीज प्लीज लिसन। वो आई एम सॉरी यार, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी सजा मैं उसे दूंगा। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो यार? मैं देखो आज कितना खुश हूँ। चारू, मुझे तुम मिल गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सारा जहां मिल गया है। What about me, गजेंद्र? What about me? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? वो जानता है मैं कौन हूँ। मैं बैंक चेयरमैन व्यास की बेटी हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसे 10 बुड्ढे मेरे पापा खरीद कर उनसे जूता साफ करवा सकते हैं, समझे तुम?
चारू मैं माफी मांग रहा हूँ। don't want to talk to you. I just want to go home. See, I'm sorry यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। मत करो ऐसे प्लीज। तुम उनके साथ मेरे सामने क्यों झुक रहे हो उनके लिए? चारू, गलती उनकी है, माफी उन्हें मांगनी होगी। I know. चलो, अगर उसने गलती की है तो वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगेगा अभी। अभी या नाउ या चलो। मामा 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 मामा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सटिया गए तुम? तुम्हें ये भी तमीज नहीं किससे कैसे बात करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चारू को घर से बाहर निकालने की? ये लड़की हमसे खुद बदतमीजी से बात कर रही थी। अरे लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। कितने झूठ तुम रोज करते हो। तुम्हें अभी चारू के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। भांजे, तुम होश में तो हो? हम तुम्हारे मामा हैं, हमारी भी कोई मर्यादा है। तुम सड़क से चलती हुई कोई लड़की उठा लाओ, उसके पांव पर गिरकर माफी मांगने को कहो, ये हमारा भयंकर अपमान है। हमारे भी रिश्तेदार यहाँ खड़े हैं, उनका तो ख्याल रखो। शट अप मामा, मैं किसी को सड़क से उठाकर नहीं आया। जानते हो कौन है ये? बैंक के चेयरमैन की लड़की है। अरे तुम्हारे जैसे तो जूते साफ करते हैं इनके घर में। तुम्हें अभी इसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो यहाँ से। बाबूजी। चल चल चल। मामा, माफी मांगिए। पता लगा कौन पत्ते हिलाता है इस घर में? चलिए स्वीटहार्ट। रो मत बेटा, हमें हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। आरती को कुछ हो गया ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है भगवान हमसे इतना नाराज नहीं हो सकता। आरती ठीक हो जाएगी ना तो हम माता के दर्शन को जाएंगे। वैष्णो देवी की चढ़ाई हम पैदल चढ़ेंगे। मैंने मन्नत मांगी है चाची। हाँ बेटा, हम सब लोग जाएंगे और आरती भी हमारे साथ जाएगी। हाँ, हमें चाचू के पास होना चाहिए था ना। पता नहीं वो कैसे होंगे वहां पर। उनका भी तो मन भटक रहा होगा। मैं जाऊं उनके पास? वो वहां पर ठीक होंगे। तो चिंता मत कर। चलो उठो, खाना खा ले। चल, भूख नहीं है, थोड़ा सा खा ले। चल। But I thought you said you don't drink. मैं पीता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी नहीं पीने देता। तुमने अभी तक मेरी शर्त नहीं पूछी। डिनर के बाद, ताकि मैं मुकर न जाऊं। But if I say some, Listen, no ifs and buts. You're a very strange girl. that's the way I am. और मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी ना तो इसी शर्त पर। जो मैं करूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। चारू, तुम दोस्ती कर रही हो कि सौदा? जिंदगी भी तो एक सौदा ही है। समझ गया। मैं मिस्टर व्यास से मिला तो नहीं, लेकिन तुमसे बात करके लगता है कि तुम एक बैंकर की बेटी हो। चारू, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Why don't you pinch yourself and see? You pinch me.
सपना भी इतना खूबसूरत नहीं होगा, और मैं ये सपना कभी टूटने नहीं दूंगा चाहता। यहां लड़का पहले से ही एक गर्लफ्रेंड बनाए है, माफी मंगवा ले आपसे। जीजा, कहीं तुम हमको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? एक बात कान खोल के सुन लो, पूरे कानपुर शहर में हम इस शोर मचा के आए हैं कि हम बंबई गौरी बिटिया को शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हमारी गौरी बिटिया के शादी के लाले पड़ जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है तिवारी बाबू, बहन जी से हमारी बात सारी पक्की हो चुकी है। इस लड़की को आज से पहले इस घर में हमने पहले कभी नहीं देखा था। गजेंद्र के बारे में हमें सब पता है, उसकी कोई महिला मित्र नहीं है। गौरी बिटिया की शादी इसी घर में होगी। लेकिन बाबूजी, वो लड़की हमसे ज्यादा सुंदर है और उनके मन में भी बसी है। अरे तू चुप कर। कानपुर का शहर कोतवाल रहा हूं मैं, जीजा पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला। अगर हमारी बिटिया के भविष्य में आग लगी ना तो फिर आप इस तरह से बाहर नहीं घूम पाओगे। कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा, सारे सबूत गवाह अभी भी मौजूद हैं हमारे पास, सारे केस खुलवा दूंगा और सारी जिंदगी चक्की पिसवाऊंगा जेल में। अरे हमने 5 लाख रुपए हजम करके बैठ गए आप, इसी आश्वासन से कि हमारी गौरी बिटिया आपकी बहन जी की बहू बनेगी। बहुत देर से बड़बड़ किए जा रहे हो। तुम्हारी दरोगागिरी बंबई में नहीं चलेगी। हम भी तुम्हारी रिश्वतखोरी के बारे में सब जानते हैं। विजिलेंस में रिपोर्ट कर देंगे तुम्हारी फहरिस्त के साथ। आप काहे लड़ रहे हैं? अभी कोई आ जाएगा तो सब सुन लेगा। बाबूजी, बाबूजी, ये तो 2 भाई है ना, आप बड़े से नहीं तो छोटे से हमारी शादी कर दो। देखा तिवारी बाबू, कहते थे ना हमारी गौरी बिटिया तुमसे ज्यादा समझदार है। आप तो चुपाए रहो और तुम भी ज्यादा बड़बड़ ना करो, समझी? है? अरे बड़े लड़के के पास सारा कारोबार है, छोटे भाई बहनों को उसने निकाल बाहर कर दिया है, फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। क्या खाओगी, गुड़ चना? और तुम भी जीजा कान खोल के सुन लो, गौरी बिटिया की शादी होगी गजेंद्र के साथ, नहीं तो तुम चलोगे हमरे साथ और पीसोगे चल के चक्की कानपुर के जेल में, समझे? ठीक है साली सास, हम जाते हैं बहन जी को समझाने। अरे तो जाओ ना, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? छोटे वाले से शादी कर दीजिए। अरे छोटे वाले से शादी करने के लिए आए थे क्या? अरे रो कह रही हूँ, जाके जाके टीवी देखो। अरे इसका हमें नहीं आता है, बहुत टेंशन दे देते हैं ये लोग।